नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में एएनएम बहाली को लेकर नई सूचना आ रहे हैं। उनके बारे में हम लोग डिटेल्स में जानने वाले हैं। जिस तरीके से अब एएनएम में नया मोड़ ले रहे हैं, जो कि बीपीएससी 10,000 एएनएम की बहाली का जो भी कैंडिडेट इंतज़ार कर रहे हैं उनके लिए बड़ी खबर है। क्या कुछ आ रहा है स्वास्थ्य विभाग की तरफ से, और जो एएनएम कर्मी है वो स्वास्थ्य विभाग पहुंचे थे अपनी ज्वाइनिंग लेटर को लेकर, और जो एएनएम की बहाली का आदेश क्या कुछ आया है उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। जैसे कि बीपीएससी 10,709 एएनएम की 27 को सुनवाई थी, 27 जून को सुनवाई थी, और 27 जून को ही कुछ एएनएम कर्मी वहां पर पहुंचे हुए थे मंगल पांडे जी के पास, और अपने मांग को रख रहे थे। तो कौन से कैंडिडेट पहुंचे थे, क्योंकि अब जो बीपीएससी एएनएम है इसमें दो तरीके से होते हैं। एक तो जो क्वालिफाई वाले अभ्यर्थी है, दूसरा जो अपना डायरेक्ट काउंसलिंग की मांग कर रहे हैं, जिसमें कि 32,000 प्लस अभ्यर्थी अपने काउंसलिंग की मांग कर रहे हैं, और एक तरफ जो कि 10,000 लगभग जो 8,000 कह सकते हैं जो क्वालिफाई वाले 10,000 अपनी आशा लगाए बैठे हैं, क्योंकि सेकेंड लिस्ट भी जारी होंगे तो वो भी अपनी कमर कसे हुए कि नहीं हम लोग को ही ज्वाइनिंग करवाना है इसमें। तो जैसे कि 27 को सुनवाई थी, और ये सुनवाई जो क्वालिफाई वाले अभ्यर्थी हैं उन्हीं का था। लेकिन सुनवाई में तो सब जाते नहीं है, जो उनसे जुड़े हुए हैं जैसे सुधांशु सर है वो सब जाते हैं, और दूसरे पक्ष से आप कह लीजिए सुरजीत जी जाते हैं, और उनके साथ जो पिटिशनर है कुछ और कैंडिडेट जाते हैं। तो बाकी जो कैंडिडेट थे वो स्वास्थ्य विभाग पहुंचे हुए थे और अपने मांग को रख रहे थे, और वहाँ से उनको क्या कुछ आदेश मिले, क्या कुछ उसको सूचनाएं दिए गए, क्या आश्वासन मिला है, उन सारी बात को हम आपको बताने जा रहे हैं। तो जिस तरीके से ये लोग वहाँ पहुँचे थे अपने काउंसलिंग, अपनी बहाली, अपनी ज्वाइनिंग लेटर की मांग को लेकर, तो वहाँ पर कहा गया है कि हम लोग जो एएनएम का केस चल रहा है सुप्रीम कोर्ट उसी का इंतज़ार कर रहे हैं। अगर आते हैं सुनवाई तो हम आपको बहुत ही जल्द काउंसलिंग करवा के आप लोगों को ज्वाइनिंग करवा देंगे। तो ऐसा नहीं है कि अब क्वालिफाई वाले अभ्यर्थी को बोला तो जो डायरेक्ट काउंसलिंग की मांग कर रहे हैं उसको नहीं होंगे। अगर वो जाएंगे तो उसको भी यही जवाब मिलेगा कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो फैसला आएंगे उस आदेश पर हम बहाली की प्रक्रिया को आगे प्रोसीड करेंगे और जल्द करेंगे, क्योंकि आयोग और सरकार भी चाह रही है कि अब इसमें ज़्यादा डिले ना हो, ज़्यादा समय न लगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा समय ऑलरेडी इसमें लग चुका है। 2 साल किसी बहाली को इस तरीके से रोका नहीं जाता है। कोर्ट में चला गया मामला, इसलिए इतने दिनों से आप लोगों को वेट करना पड़ रहा है। लेकिन सरकार भी चाह रही है, आपके जो आयोग है बीटीएससी वो भी चाह रही है कि इसको जल्द से जल्द क्लियर करके, क्योंकि ये अगर इस बहाली को क्लियर करेंगे तो नई जो 15,000 प्लस बहाली आ रही है वो भी इसको मिल सकते हैं टेंडर, नहीं तो दूसरे एजेंसी के द्वारा कंडक्ट करवाया जा सकता है। तो बीटीएससी आयोग भी कहीं ना कहीं चाहेंगे कि इस बहाली की प्रक्रिया को जितनी जल्दी हो सके उतना जल्दी हम सारा प्रोसेस पूरा करके ज्वाइनिंग लेटर सबको दे दें, क्योंकि एक समय तो ऐसा लग रहा था कि जो भी कैंडिडेट है उनको ज्वाइनिंग लेटर मिल जाएगा, चाहे एक बार काउंसलिंग के आधार पर भी हुए थे, उसके बाद क्वालिफाई वाले अभ्यर्थियों को भी डीवी करवा लिया गया था, सिर्फ ज्वाइनिंग लेटर देना बाकी था। तो वहाँ से फिर ये वैकेंसी का नया मोड़ आया जब केस हाईकोर्ट में जब केस दर्ज किया गया, और उसके बाद सरकार की भी चेंजेज हुई, और इस सारे मोड़ आने के बाद भी आप लोगों का मामला फिर सुप्रीम कोर्ट में चला गया है। और सुप्रीम कोर्ट में जाने के बाद आप लोग थोड़ा सा इंतज़ार करिए, सुप्रीम कोर्ट का डेट भी जल्द आप लोगों को क्लियरली मेंशन हो जाएगा कि किस दिन इसका अगला सुनवाई है, क्योंकि उस दिन डेट मांगा गया था, थोड़ा सा डेट मांगा गया था 1 सप्ताह का, क्योंकि डेट दूसरे पक्ष मांगते ही हैं चाहे कहीं पर भी सुनवाई हो। सुप्रीम कोर्ट था इसलिए लंबा समय नहीं दिया, और एक वैसे भी मांगा गया था 1 सप्ताह का ही, तो हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट उसको 2 से 3 दिन ज़्यादा दे दे, 1 सप्ताह का है नहीं तो 1 सप्ताह में ही कर देंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट है वहाँ पर डेट बड़ी मुश्किल से मिलते हैं, क्योंकि वहाँ पर ऑल ओवर इंडिया का केसेज आते हैं। तो इसलिए बहुत ज़्यादा पेंडिंग आपको देखने को नहीं मिलेंगे, ना ही बहुत ज़्यादा आप लोगों को इंतज़ार करना पड़ेगा। बहुत ही जल्द आप लोगों को नई सूचनाएं स्वास्थ्य विभाग की तरफ से, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी देखने को मिलेंगे, और जैसे ही सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कुछ निर्णय आ जाते हैं
तो आयोग आप लोगों की बहाली की प्रक्रिया में बिल्कुल भी डिले नहीं करेंगे। किसका करेगा? अब ये सुप्रीम कोर्ट पर निर्भर करता है। सुप्रीम कोर्ट कैसे फैसला देते हैं, किनके पक्ष में आते हैं, क्योंकि अब क्वालिफाई वाले ही नहीं, जो 32,000 एएनएम बने हैं वो भी अपनी पक्ष को मजबूती से सुप्रीम कोर्ट में अब रख रहे हैं। तो क्या कुछ होंगे, अब सारा दारोमदार अब कह सकते हैं सुप्रीम कोर्ट के फैसला पर ही है, और आप लोगों को सुप्रीम कोर्ट के फैसला को इंतज़ार भी करना पड़ेगा, और जो फैसला होंगे उसको मान्य भी करना पड़ेगा, उसको सम्मान भी करना पड़ेगा, और उसी के आधार पर चलना भी पड़ेगा, क्योंकि वो सर्वोच्च न्यायालय है। वहाँ से अब जो निर्णय आएंगे वो सबके लिए मान्य होंगे। तो इन सारी बातों पर आप लोग ध्यान रखें, और जो अपडेट आते रहेंगे वो सारी जानकारियाँ हम आपके साथ साझा करते रहते हैं। साथ ही आपकी क्लासेज रेगुलर चल रही है, इसमें समय लगेंगे, लेकिन जो नई बहाली है उसमें बहुत ज़्यादा समय लगेंगे नहीं, इनसे कम समय में वो बहाली हो जाएंगे। तो इसके लिए आप लोग इस नंबर पर कॉल करके या व्हाट्सअप करके क्लास ज्वाइन कर लीजिए। आपको क्लास ही नहीं और भी बहुत सारा बेनिफिट मिलेंगे, और जो जानकारियां हैं बीटीएससी एएनएम या कोई भी नई बहाली आते हैं उसकी जानकारियां तो आपको देते ही रहेंगे, और इसके साथ आपका क्लासेज भी अच्छा से होता रहेगा। आपकी तैयारी भी धीरे धीरे बेहतर हो जाएंगे। जब आप फॉर्म भरने जाइएगा तो फुल कॉन्फिडेंस के साथ भरिएगा कि ये फॉर्म डाल रहे हैं, मेरे लिए ये नौकरी रखा हुआ है, मैं ये नौकरी मैं ये एक सीट इसमें ले जाऊंगा। तो इन सब चीज़ों पर आप लोग खुद समझदार है, समझ सकते हैं क्या कुछ हो रहे हैं अभी फ़िलहाल करेंट की स्थिति में, और स्थिति को समझिए और अपनी तैयारी पर भी ध्यान रखें, और अपना जो सूचनाएं कोई भी आते हैं उन सारी सूचनाएं पर भी अपनी नज़र बनाए रखें, क्योंकि कोई ऐसा जो अपडेट है वो आपसे मिस ना हो, क्योंकि कब क्या हो जाए बीटीएससी एएनएम में, क्योंकि सब दिन नई अपडेट आते हैं। दोनों तरफ से सरकार से मिलने की कोशिश किया जा रहा है, या आयोग के पास जाते हैं, स्वास्थ्य विभाग भी जाते हैं मिलने के लिए, और क्या उनकी तरफ से क्या निर्णय दिए जाते हैं, क्या जवाब मिलता है, वो सारी सूचना फिर सुप्रीम कोर्ट में कब कैसे केस हो रहे हैं, किस तरीके से आपको कब कहाँ पर बुलाए जा रहे हैं, क्योंकि इसमें आप सबका सहयोग रहेगा तभी आप लोगों की पक्ष मजबूत होंगे और आप लोगों को जीत दर्ज मिल सकते हैं। और किसके पक्ष में जाएंगे ये अभी कहना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि आप सब लगातार पूछते रहते हैं। सुप्रीम कोर्ट में मामला गया है, ऐसा नहीं है कि किसी का पक्ष कमज़ोर है। यदि क्वालिफाई वाले ने केस किया है तो आप लोग के पास हाई कोर्ट का फाइनल फैसला है, ये भी आपके लिए प्लस पॉइंट है। और वही हम बात करें तो जो क्वालिफाई वाले अभ्यर्थी वो भी नाराज़ बिल्कुल भी ना हो, क्योंकि आप लोगों ने भी एग्ज़ाम दिए हैं। तो क्या कुछ सम्मिलित फैसला देते हैं या क्या फ़ैसला देते हैं या नए सिरे से बहाली का प्रोसेस करेंगे, वो अब सुप्रीम कोर्ट पर ही निर्भर करते हैं। और जो कुछ होंगे वो सारी जानकारियाँ आप तक ज़रूर मिलेंगे। इसके लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखें।